आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना की जिसने ना सिर्फ एक नए जोड़े के हनीमून के सपने को चकनाचूर कर दिया बल्कि पूरे देश को झकझोर दिया। ये कहानी है इंदौर के सोनम और राजा रघुवंशी की, एक न्यूली मैरिड कपल जो अपने हनीमून के लिए मेघालय गए थे, लेकिन वहां से वापस सिर्फ राजा का शव आया। आज के इस वीडियो में हम इस घटना की पूरी सच्चाई, पुलिस जांच की ताजा रिपोर्ट्स, इन सभी के बारे में बात करेंगे। 20 मई से लेकर 9 जून तक क्या कुछ हुआ, 23 मई को जब राजा रघुवंशी का कत्ल हुआ, कातिल 17 मई को ही कैसे इंदौर से मेघालय पहुंचे, 23 मई से लेकर अगले 15 दिन तक सोनम कहाँ रुकी, और 8 जून को अचानक से रात को एक ढाबे पे, यूपी के गाजीपुर के ढाबे पे वो कैसे पहुंची, ये पूरी कहानी आज आपके सामने है। ये सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 8 जून की रात थी। रात के 2 बजे थे। वाराणसी और गाजीपुर जो नेशनल हाईवे है, उस हाईवे पे एक ढाबा है। ढाबे का नाम है काशी चाय जायका, क्योंकि हाईवे पर ये ढाबा है और हाईवे के ढाबे 24 घंटे खुले रहते हैं। तो रात 2 बजे के करीब एक लड़की उस ढाबे पर पहुंचती है और उसकी हालत ठीक नहीं थी। आंखों में आंसू थे। उसको देखकर ये लग रहा था कि वो होश में नहीं है। ढाबे पे उसका मालिक बैठा हुआ था। लड़की उसके पास जाती है और उसे रोक कर कहते हैं कि मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, क्या आप मुझे अपना मोबाइल दोगे? ढाबे का मालिक साहिल अपना फोन दे देता है। वो अपने भाई गोविंद को फोन करती है। गोविंद को वो बताती है कि मैं इस वक्त सुरक्षित हूँ, जिंदा हूँ और यहाँ गाजीपुर में हूँ। इसके बाद वो फोन दोबारा साहिल को दे देती है। सोनम से बातचीत करने के बाद सोनम का भाई गोविंद अब वापस से दोबारा ढाबे के मालिक के फोन पर कॉल करता है और उससे पता पूछता है। ढाबे का मालिक उधर का एड्रेस बताता है। फिर सोनम का भाई कहता है आप उन्हें अपने पास ही रखिए, अभी मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर रहा हूँ, और पुलिस पहुंच जाएगी। रात करीब 2:30 बजे गाजीपुर पुलिस उस ढाबे पर पहुंचती है। सोनम का नाम पूछती है। पुलिस को भी सोनम रघुवंशी की खबर पहले से मालूम थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से मीडिया में चल रहा था। उसके बाद पुलिस अपने साथ सोनम को ले जाती है। पहले अस्पताल में उसका इलाज कराती है। उसके बाद वो पुलिस वालों की एक जगह थी जहाँ पर सिर्फ महिलाओं को रखा जाता है, वहाँ पे उसे रख दिया जाता है। सुबह तक ये बात फैल जाती है। मेघालय पुलिस को रात को इन्फॉर्म कर दिया गया। मेघालय पुलिस की एक टीम वहाँ से यूपी के लिए रवाना हो गई। अब मेघालय पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंचे इससे पहले कुछ और चीजें हुई, और उन्हीं चीजों ने 15 दिन से गायब सोनम को गाजीपुर को एक ढाबे पर पहुंचाया था। ध्यान से सुनिए। बात लास्ट ईयर अक्टूबर की है, 2024 के रामनवमी के मौके पर रघुवंशी बिरादरी में एक परंपरा है, जो लड़का और लड़की शादी के लायक होते हैं उनका बायोडाटा वो अपने समाज में सर्कुलेट कर देते हैं, ताकि अगर किसी को उस बिरादरी में शादी करनी है तो उनके लिए वो आसान हो। तो सोनम के घर वालों ने भी पर्ची डाली, उधर राजा के घर वालों ने भी पर्ची डाली। फिर ये जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स पे होता है, इन दोनों ने एक दूसरे को देखा, उनकी कई सारी चीजें मैच कर रही थी, एक दूसरे के परिवार को संपर्क किया गया। उसके बाद फरवरी में वो एक दूसरे से मिले, दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए, उनका रोका हो गया। शादी की तारीख 11 मई तय हो गई। 11 मई को शादी भी हो गई। यहाँ पर सब कुछ ठीक था, लेकिन इस शादी के पीछे भी एक और कहानी चल रही थी। कहानी ये थी कि सोनम के पिता देवी सिंह रघुवंशी, उनकी प्लाईवुड की एक फैक्ट्री है और उनकी इस फैक्ट्री में एक मैनेजर है जिसका नाम है राज कुशवाहा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद सोनम भी अपने पिता के इस बिजनेस में उतर गई और वो एचआर हेड के तौर पर अपने फादर के इस बिजनेस में काम करने लगी। राज कुशवाहा की उम्र करीब 21 साल है, वही सोनम की उम्र करीब 24 साल है। तो पहले दोनों में दोस्ती हो गई और फिर प्यार हो गया, लेकिन ये प्यार जमाने से छुपा रहा। इधर घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। सोनम की हिम्मत नहीं हुई सच बताने की, घर वालों के खिलाफ जाने की, तो खामोशी से उसने भी अपनी रजामंदी दे दी और फिर 11 मई को शादी हो गई। लगा था सब कुछ अब पुराना हो गया है, लेकिन ऐसा था नहीं। इधर शादी तय हुई और उधर सोनम और राज ने मिलकर एक तय किया कि शादी तो हो जाने दो, पर एक बार अगर राजा रघुवंशी रास्ते से हट गया तो परिवार वाले हमारी दूसरी शादी करा देंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है राजा को रास्ते से हटाना। सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर प्लानिंग चालू कर दी। राज कुशवाहा के 3 दोस्त थे इंदौर में, उनमें से एक विशाल चौहान, एक आकाश और तीसरा आनंद। उसने इन तीनों को अपने भरोसे में लिया, खास तौर पर आकाश। सबसे पहले उसने उसी से बात की और उसने अपनी पूरी बात बताई। उसने कहा कि एक शख्स को ठिकाने लगाना है, लेकिन कत्ल ऐसा लगे कि एक्सीडेंट हो। तो सारी चीजें तय हुई। अब ये हुआ कि ये कत्ल कहाँ पे होना चाहिए। इधर खुद अपने सोनम के ज्योतिषी जी ने घर वालों को यह समझा दिया था कि विदाई की तारीख क्या होगी, हनीमून मनाने तब तक नहीं जा सकते। यहाँ सोनम बहुत दिन तक अपने ससुराल में रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे प्यार किसी और से था। राजा के घर वाले भी नहीं चाहते थे कि वो इतनी जल्दी हनीमून पे जाए। अब सोनम की साजिश ये थी कि उसे जल्द से जल्द जाना था और एक ऐसी जगह जो दूर हो और वहां से किसी के मरने की खबर भी बहुत देर से आए। तो उसने मेघालय को चुना। उसने काफी कुछ स्टडी की थी, लेकिन राजा जाने को तैयार नहीं था। तो फिर राज और सोनम
ने एक नई साजिश रची। सोनम ने राजा से कहा कि उसने हनीमून के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट प्लान किया है, फ्लाइट्स की टिकट्स बुक की है और 18 मई को उसने राजा को बताया कि हम हनीमून मनाने मेघालय जा रहे हैं वाया असम। बीच में उसने कामाख्या देवी मंदिर भी डाल दिया। घर वाले राजी थे नहीं। जब अचानक राजा को पता चला तो उसने अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा बेटा अभी मत जाओ क्योंकि ज्योतिषी ने बताया है। तो राजा ने कहा कि सोनम ने तो टिकट बुक कराई है, तो जब टिकट बुक हो गई है तो नुकसान होगा। तो अधूरे मन से माँ बाप ने इजाजत दे दी। सोनम ने रिटर्न टिकट नहीं कराया था। अब इसके बाद 20 मई को ये लोग इंदौर से निकलते हैं, वहां से गुवाहाटी वाया बैंगलोर और फिर 21 मई को वो पहुंच जाते हैं मेघालय। एक और कहानी थी कि जैसे ही उनकी शादी हो गई तो उसी वक्त प्लान बन गया था कि मेघालय ही जाना है। तो फिर यहाँ से राज कुशवाहा का रोल शुरू होता है। वो अपने तीनों दोस्तों को सुपारी देता है, उनको 50,000 रुपए और एक मोबाइल फोन देता है और कहता है कि सिर्फ यही मोबाइल आप लोग यूज करोगे। अब 17 में आ जाता है। सोनम और राजा के जाने से 3 दिन पहले इंदौर के इन 3 सुपारी किलर्स को सड़क और रास्ते के जरिए मेघालय पहुंचने को कहा। तो 50,000 रुपए और एक मोबाइल लेकर ये तीनों सुपारी किलर इंदौर से निकल पड़ते हैं 17 तारीख को और वो ट्रेन और बस से होते हुए 19 मई को मेघालय पहुंचते हैं। इधर 20 मई को सोनम और राजा निकलते हैं। 21 मई को ये लोग भी मेघालय पहुंच जाते हैं। जो नंबर राज कुशवाहा ने दिया था वो नंबर सोनम के पास भी था क्योंकि सोनम भी साजिश में शामिल थी। अब वहां जाने के बाद सोनम उन तीनों के कांटेक्ट में है उसी नंबर के जरिए। जहां जहां भी ये लोग रुकते वो लोकेशन सोनम उनको पास ऑन करती थी और वो तीनों इनके आसपास ही होते हर जगह। उनको सिर्फ एक मौके की तलाश थी। वहां जाकर उन्होंने लोकल हथियार भी खरीदा जानबूझकर ताकि बाद में अगर शक भी हो तो किसी लोकल गैंगस्टर पे हो। 22 तारीख को राजा को ट्रैकिंग पे जाना था तो उसने देखा बहुत सारे लोग गाइड लेकर जा रहे हैं तो उसने भी एक गाइड लिया। उसका नाम था एल्बर्ट। 22 मई को जब ये लोग लौट रहे थे तो सोनम भी साथ में थी, लेकिन सोनम पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन राजा के साथ उसी दिन 3 लोग टकराए। वो तीनों अब राजा से बातें करने लगे। एल्बर्ट उनके साथ था लेकिन वो थोड़ा सा आगे चल रहा था और वो जो तीनों राजा के साथ बात कर रहे थे वो एल्बर्ट के समझ में भी नहीं आ रहा था क्योंकि वो तीनों हिंदी में बात कर रहे थे और एल्बर्ट को हिंदी नहीं आती थी। वो या तो इंग्लिश बोल रहा था या फिर मेघालय की अपनी लोकल लैंग्वेज। तो गाइड था तो उसको इंग्लिश फ्लुएंटली आती थी लेकिन हिंदी नहीं समझ में आता था उसके। तो उसने ये सुना कि ये तीनों उसके साथ बात कर रहे हैं लेकिन क्या बात कर रहे हैं उसके समझ में नहीं आया। और जब ये बात हो रही थी तब सोनम काफी पीछे चल रही थी। अब इसके बाद 22 मई का दिन खत्म होता है। 23 मई को अचानक चेरापूंजी में उसी खासी मिल के करीब सुनसान जगह पर मौका मिलता है। वहां पहुंचने के बाद इन तीनों ने मौका देखा। सोनम भी साथ थी लेकिन थोड़ी दूरी पर थी। उसने ऑलरेडी लोकेशन शेयर किया हुआ था और क्योंकि ये तीनों पहले भी मिल चुके थे 22 तारीख को तो वो अनजान थे नहीं राजा के लिए। तो राजा भी बड़े प्यार से मिला उनसे और उसके बाद अचानक उन्होंने मौका देखा और उन्होंने पहला वार उसके सर के पीछे किया। तेजदार हथियार था, उसी से आधा काम हो गया था। दूसरा वार उन्होंने आगे से किया और जब उन्हें यकीन हो गया कि बचने की कोई गुंजाइश नहीं है फिर उसे वही खाई में नीचे फेंक दिया। खाई बहुत गहरी थी। कत्ल करने के बाद ये तीनों सुपारी किलर 23 मई को ही मेघालय छोड़ देते हैं सड़क के रास्ते और फिर ट्रेन होते हुए वो बिहार जाते हैं, फिर यूपी जाते हैं और आखिरकार इंदौर पहुंचते हैं। अब जो राज कुशवाहा है उसने और सोनम ने इस तरीके से प्लानिंग की थी कि कल को उनके ऊपर भी शक हो सकता है क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत सारे लोगों को पता थी। तो शक न हो इसलिए राज कुशवाहा को इस पूरी प्रोसेस के दौरान लगातार इंदौर में ही होना था और इंदौर में न सिर्फ होना था बल्कि सोनम के फादर की जो फैक्ट्री थी वहां उसको जाना भी था। हर दिन वो जा रहा था वहां पे। जब 23 तारीख को कांटेक्ट टूट गया, दोनों के मोबाइल भी बंद हो गए। 26 मई को जब राजा और सोनम के भाई उनको ढूंढने निकलते हैं और हर तरफ जब इन दोनों की खबर चल रही थी उस हर वक्त में लगातार राज कुशवाहा सोनम के परिवार के साथ में था तो उसकी तरफ किसी का शक तो गया ही नहीं। उधर वो लोग 23 को मेघालय से निकल गए। अब इनका एक प्लान था कि इन तीनों सुपारी किलर्स के साथ सोनम कहीं पे दिखनी नहीं चाहिए। तो पहले वो तीनों निकले, उसके बाद सोनम भी निकली। तो सोनम भी अब सड़क और ट्रेन से होते हुए बिहार पहुंचती है। उसने अपना मोबाइल फेंक रखा था। बिहार पहुंचने के बाद कई दिन वो वहां पे रहती है। इसके बाद वो यूपी का रुख करती है लेकिन यूपी में गाजीपुर में 8 जून की रात वो पहली बार पहुंची, वो भी ट्रेन से। गाजीपुर रेलवे स्टेशन पे उतरकर वो इस हाईवे के ढाबे पर पहुंचती है। अब सवाल ये था कि 15 दिन तक जबकि ये गायब थी तो 8 जून की रात को वो अचानक ढाबे पर क्यों पहुंची। तो इसकी भी एक कहानी थी। जब 23 मई को मोबाइल स्विच ऑफ हुआ और दोनों गायब हो गए। 26 मई को दोनों परिवार के भाई पहुंचे उन्हें ढूंढने के लिए। उसके बाद मेघालय पुलिस में कंप्लेंट हुई तो मेघालय पुलिस सर्च कर रही थी लेकिन वो तलाश कर रही थी 2 गुमशुदा लोगों को क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि क्या हुआ है और ये तलाश 2 जून तक चलती है। 2 जून को पहली बार राजा रघुवंशी की लाश खाई में मिलती है। उस वक्त पहली बार पता चलता है कि इन 2 में से एक का कत्ल हो चुका है। तो अभी तक मिसिंग पर्सन को ढूंढ रहे थे लेकिन अब ये मर्डर का केस हो गया। अब राजा के कत्ल के बाद हर एक की फिक्र सोनम को लेकर थी। उधर स्कूटी मिल गई, सोनम की व्हाइट शर्ट मिल गई, सोनम का एक रेनकोट मिल गया जिसपे खून लगा हुआ था। तो हर एक के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी कि जो राजा के साथ हुआ वही सोनम के साथ तो ना हुआ हो। तो पुलिस का सर्च ऑपरेशन तब तेज हुआ था। घर वाले भी मेघालय पुलिस पर उंगलियां उठाने लगे। तो तलाश करते करते पुलिस उस गाइड तक पहुंची जिस गाइड के साथ 22 मई को राजा रघुवंशी ट्रैकिंग पे निकला था।
एल्बर्ट। तो जब एल्बर्ट के साथ पूछताछ हुई तो गाइड ने पहली बार बताया कि 20 सेकंड में उसने राजा को 3 लोगों से बात करते हुए देखा था, पर वो तीनों हिंदी बोल रहे थे। अब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का दायरा यहाँ से शुरू हुआ कि ये 3 लोग कौन हैं। अब मेघालय पुलिस ने चेरापूंजी और आसपास के 30, 40, 50 किलोमीटर के इलाके में जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाला। तो ऐसे कई लोकेशन मिले जहाँ पर सोनम और राजा रघुवंशी थे, वहाँ पर ये तीनों भी मौजूद थे कुछ दूरी पर। पुलिस को लगा कि एक जगह पर टूरिस्ट प्लेस पे ऐसा मिलना इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन 21, 22 और 23 तीनों दिन अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में इन तीनों का भी उन्हीं जगहों पर पाया जाना इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड को खंगालना शुरू कर दिया। उन लोकेशंस पर कौन कौन से मोबाइल्स एक्टिव थे। सोनम और राजा रघुवंशी के मोबाइल नंबर पहले से ही पुलिस के पास थे, तो कुछ और नंबर मिले और इत्तेफाक से 3 अननोन नंबर्स उन तीनों सुपारी किलर्स के थे और एक नंबर था जो अननोन था, जो राजा ने दिया था। ये नंबर्स कई जगह पर ऑन थे। अब वो जो एक नंबर था वो पता चला कि वो नंबर इंदौर का है। अब पहली बार मेघालय पुलिस को एक क्लू मिलता है, वो भी इंदौर का। उस नंबर के जरिए अब सिम का ओनर ढूंढा जाता है। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस को कांटेक्ट किया, उन्होंने वो नंबर उनको दिया। अब इंदौर पुलिस ने इंदौर के भी उस नंबर के लोकेशन को ढूंढा, तो उसमें पहला जो मिला वो आकाश राजपूत का नंबर मिला। पुलिस उसके नंबर को ट्रेस करते हुए उसके तक पहुंचती है। जब उस तक पहुंची तो फिर विशाल चौहान का नंबर मिला। फिर पुलिस वहां भी पहुंच गई। जब इन दोनों तक पहुंची तो तीसरा जो शख्स था वो था राज कुशवाहा। जब राज कुशवाहा तक पहुंची पुलिस तो फिर सारी बातें खुल गई, क्योंकि जैसे ही पता चला कि राज कुशवाहा सोनम के फादर के कंपनी में मैनेजर है, तो फिर इन 3 लोगों का रहस्यमयी फोन कॉल, उसका इन तीनों के साथ कनेक्शन, चौथे का नाम आनंद था। मेघालय पुलिस को पूरी कहानी समझ में आने लगी। इंदौर पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन जब पहली गिरफ्तारी हुई आकाश राजपूत की, तब तक उसके गैंग में जो बाकी 2 लोग थे, आनंद और विशाल, उनको पता चल गया था कि पुलिस पहुंच गई है और उनके जरिए राज कुशवाहा को भी पता चल गया था। और राज कुशवाहा ने तब तक सोनम को इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमारा भांडा फूट गया है और हमारे सुपारी किलर्स पकड़े गए हैं। तो सोनम को अब एक और नई कहानी बनानी थी। वो अचानक निकलती है और गाजीपुर पहुंचती है। इस तरीके से वो अपने आप को वहां पर प्रेजेंट करती है कि मैं बंधक थी, मुझे किसी ने किडनैप कर लिया था, मुझे मारा पीटा टॉर्चर किया, मैं बड़ी मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ, ताकि वो एक विक्टिम, पीड़ित लगे। तो ये भी उसकी एक साजिश थी। जब सुपारी किलर पकड़े गए तो वो सामने आई। फिर वहां से अपने भाई को फोन, आगे का मैंने पहले ही बता दिया है सब कुछ। तो ये सारी कहानी यहाँ पर आकर खत्म हुई। अब राजा और सोनम इंदौर के हैं। राजा का कत्ल मेघालय में हुआ। प्राइम एक्यूज्ड सोनम यूपी के गाजीपुर से पकड़ी गई। तो यूपी, एमपी और मेघालय, लेकिन मर्डर जो है वो मेघालय में हुआ। तो इसलिए इन्वेस्टिगेशन का जो राइट है वो मेघालय पुलिस का है। मेघालय पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड पे सोनम को और बाकी तीनों को मेघालय ले जाएगी और वही उनका मुकदमा चलेगा। तो दोस्तों ये थी इस कहानी के पीछे की पूरी सच्चाई। अब देखते हैं इस कहानी में और भी कुछ बाकी है। जैसे जैसे इंक्वायरी होगी और भी कुछ चीजें निकल कर आएगी। आज 9 जून है, आज तक की सारी पूरी कहानी आपके सामने है। राजा और सोनम की ये दुखद कहानी हमें सतर्कता की गहराई सिखा देती है। सुरक्षा सिर्फ सरकार या फिर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी अपनी तैयारी से भी आती है। हर युवा जो हनीमून, ट्रेकिंग या फिर सोलो ट्रेकिंग की योजना बना रहे हैं, उन्हें ये सावधानियां जरूर अपनानी चाहिए। एक छोटी सी लापरवाही आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके सामने ला सके। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी और एक सच्चाई के साथ। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।